हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या है। तो सीक्वेंस होता है अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन आर सबसेट ऑफ इट। सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस एक प्रकार का फंक्शन है जो कि जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होता है या उसका सबसेट होता है, समुच्चय या उपसमुच्चय होता है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहला पॉइंट आता है, मेन पॉइंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें अगर हम मानते हैं कि ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ए बी सी आर इन ए पी, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समान समान संख्याओं से वो बढ़ती है घटती है, डिफरेंसेस समान होते हैं। तो यहाँ से b माइनस ए अगर हम चेक करते हैं तो c माइनस बी के बराबर होना चाहिए, ये चीज है। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 2b इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से b आ जाएगा a प्लस सी बाई 2। अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होगा। आगे है इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड नंबर ऑफ टर्म इज एन एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर हमारे पास पहला टर्म ए है, पहली संख्या ए है, और नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म है, एन है, और कॉमन डिफरेंस में डी है, तो इस तरह से बन जाएगा। पहला हो जाएगा ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, तीसरा ए प्लस थ्री डी। इसके बाद इसी तरह से ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लास्ट टर्म जब निकालेंगे तो लास्ट टर्म निकालने के लिए हम तीन तरीके से प्रदर्शित करते हैं, टी एन या एल या ए एन। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। सम ऑफ सीरीज, अगर हम इसकी सम करना चाहें, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सीरीज है तो हम उसका सम देखना चाहें तो सम का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आपको क्या याद रखना है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी बाई टू। या आप दूसरा फार्मूला याद कर सकते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, जहाँ ए है फर्स्ट टर्म और एल जो है लास्ट टर्म है। इफ इवन टर्म्स आर इन एपी देन बी टेक टर्म्स रिस्पेक्टिवली। अगर इवेंट टर्म उसने कह दिया है कि इवेंट टर्म जो है एपी में है, सम संख्याएं जो हैं एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हम उन टर्म को इस तरह से लेते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम उन टर्म को लेते हैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अगर सम में है तो उनमें डिफरेंस कितने के होने चाहिए, दो का डिफरेंस लेके हम चलते हैं, इसी तरह से लेके चलते हैं। अगर ऑड टर्म कर दिया है, ऑड टर्म इन एपी है हमारे पास, तो हम टर्म लेते हैं रिस्पेक्टिवली ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। सिंपली तरीके से लेते हैं अगर हम विषम संख्याएं हैं एपी में तो। एंड इन इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज काफी क्वेश्चंस में आ जाता है कि टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। टी एन क्या है, यंथ टर्म, मतलब यनवा पद जो होगा वह यन पदों तक का योगफल माइनस एन माइनस वन पदों तक के योगफल के डिफरेंस के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, an important point, the sum of terms from beginning and from end is always equal। अगर हम देखते हैं the sum of terms from beginning and end is ऑलवेज इक्वल। अगर हम ए वन प्लस ए एन देखते हैं, पहला टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ते हैं तो वह सेम रहेगा दूसरे टर्म और सेकंड लास्ट टर्म के। इसी तरह से तीसरा टर्म लेते हैं तो उधर से थर्ड लास्ट टर्म के योग के बराबर होता है। ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही अच्छी पॉइंट है कि द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इफ इज ऑलवेज इक्वल। अब आगे बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, लेट ए एंड बी आर टू गिवन नंबर्स, अ नंबर ए एग्जिस्ट एज। अगर ए स्मॉल बी दो नंबर्स हैं, एक कैपिटल ए उनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। अगर एक कैपिटल ए उसमें एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कि ए और कैपिटल ए और स्मॉल बी जो है वो एपी में होने चाहिए। अगर ये सब एपी में हुए तो यहाँ से कैपिटल ए इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस बी बाई टू। यहाँ से इसी की यही वैल्यू जो है यह अरिथमेटिक मीन है, इसी को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो देखिए एम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। आगे है
एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर, अगर हम एन निकालना चाहें, कितना एन अरिथमेटिक मीन्स निकालना चाहते हैं किसी दो नंबर के बीच में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट a1 a2 a3 an तक हमारे पास है। एन अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर a एंड b, हमारे पास a और b के बीच में a1 a2 a3 an तक के एन अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो हमारे पास b जो होगा, b इज n प्लस टूथ टर्म, हमारे पास कितना आ जाएगा, जो एरिथमेटिक मीन है, पहले ए बी दो टर्म थे और ए वन से लेकर ए एन तक हमने कितने टर्म ले लिए, ए वन से लेके इस तरह वाले जो एरिथमेटिक मीन्स लिया हमने ए एन तक, एन टर्म ए ले लिया, तो हमारे पास ए आगे था इसके, बी पीछे था, तो बी हमारे पास आ जाएगा एन प्लस टूथ पद। ये पहला पद हो गया एन टर्म ए, तो ए हो गया एन प्लस टूथ पद, मतलब एन प्लस वन टर्म इसके बाद पहले है, तो इसके बाद आ गया एन प्लस टूथ पद, जो टर्म होगा बी है एन प्लस टूथ टर्म होगा। ये कंडीशन जो है काफी क्वेश्चन में काम आती है, बी इज एन प्लस टू टर्म, इसी को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जियोमेट्रिक मीन एंड प्रोग्रेशन हमारे पास है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जीपी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं। अगर हम लेट करते हैं, लेट ए बी सी आर इन जीपी, अगर हमारे पास ए बी और सी जीपी में है या गुणोत्तर श्रेणी में है या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हम यहाँ पर होगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ से हम nth टर्म अगर निकालना चाहें, nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है an इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन, ए आर की पावर n माइनस वन, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, a जो है पहला पद है, r जो है उसमें कॉमन रेशियो कितना निकलता है, कितने के रेशियो से बढ़ रहा हुआ गुना हो रहा है, तो कॉमन रेशियो r है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है। अगला है सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, अगर हम देखते हैं कि उनके योगफल कितना है, n टर्म के योगफल क्या होगा जीपी में, कोई अगर जीपी में है तो n टर्म का योगफल क्या होगा, तो एस एन इक्वल टू होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए आर की पावर n बाई आर माइनस वन। यहाँ पे ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पर है कि एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन बाई आर माइनस वन, ये होगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अगर कोई इन्फिनिटी टर्म है जीपी में, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी, तो यहाँ पे होता है a बाई वन माइनस आर, सिंपली। जियोमेट्रिक मीन की बात करें तो जियोमेट्रिक मीन सेम अरिथमेटिक मीन की तरह हम निकाल सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन आता है g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, जैसे इसमें क्या लेट लिया इन्होंने, लेट जैसे a हो गया, a है, यहाँ पे g आ गया और b, ये जो है जियोमेट्रिक मीन में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, तो यहाँ से कंडीशन क्या होती है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी, तो यहाँ से जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ए बी, यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। एन जी एम बिटवीन टू गिवन नंबर, अगर हम एन जी एम निकालते हैं, मतलब जियोमेट्रिक मीन एन जियोमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं दो नंबर के बीच में, तो वहाँ पे हम एक कंडीशन यूज करते हैं कि अगर ए और बी के बीच में हम एन जियोमेट्रिक मीन निकालना चाहते हैं, ए वन से लेके जी एन तक, तो बी को हम एन प्लस टू पद लेते हैं या एन प्लस टूथ टर्म लेते हैं, बस इसी कंडीशन को यूज कर लेते हैं, वह क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही आसानी तरीके से। अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज एजीपी, इसमें जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन आता है अरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीरीज एजीपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एस एन इज इक्वल टू हमारे पास आता है ए प्लस डी आर, ए प्लस टू डी आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन माइनस वन, और इसके बाद यहाँ पे हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी पूरी टर्म में आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए मिल जाता है, तो यहाँ से वन माइनस आर, इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेने पर वन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू हमारे पास देखिए यहाँ पे इन सब का डिफरेंस ले लेंगे तो सब कट कटा के यहाँ से एस एन की वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे है एस एन की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर है, एस एन इक्वल टू ए बाई वन माइनस आर प्लस डी आर वन माइनस आर स्क्वायर, फिर माइनस डी आर की पावर एन वन माइनस आर का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी आर की पावर एन बाई वन माइनस आर, ये पूरा इक्वेशन है जो सब सम ऑफ ए जी पी, अगर ए जी पी में कोई श्रेणी है या कोई संख्याएं जो हैं
एजीपी में है, अरिथमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आपके लिए सम ऑफ नंबर्स टर्म, सम ऑफ n टर्म्स की फार्मूला ये होगा, जहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म है, आर जो है कॉमन रेशियो है, डी जो है कॉमन डिफरेंस है, और इसके बाद क्या बचा, एन जो है वह टर्म, कितने टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यस एन जो हमारे पास योगफल होगा। अगर इन्फिनिटी टर्म इसमें दे दिया है तो इन्फिनिटी टर्म के लिए आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर बाई 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब देखिए बात करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए बी सी हमारे पास सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो उसी तरह से उनका उल्टा 1/a 1/b 1/c अगर हमारे पास है, उनमें सेम डिफरेंस है, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं, ए बी सी हार्मोनिक डिफरेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो यहाँ से हार्मोनिक, अगर हम हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं, जैसे ज्योमेट्रिक मीन हम निकालते हैं, उसी तरह से हार्मोनिक मीन निकालना चाहते हैं, ए बी यहाँ पे एच आ जाता है, ये तीनों जो है हम हार्मोनिक मीन में मान लेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में मान लेंगे, तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एच की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2ab बाई ए प्लस बी। इसको कैसे निकालते हैं, आपको सिंपल ले लेना होगा, तो 1/a कामा 1/h कामा 1/b, इन तीनों को आप सिंपली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मान लीजिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाले सवाल आपको डायरेक्टली हार्मोनिक वाले फार्मूले से नहीं करने होते, क्योंकि हार्मोनिक वालों के फार्मूले जो होते हैं काफी कठिन होते हैं, उनको याद रखना सिंपल नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या होगा, अगर कोई हार्मोनिक में सीरीज दे दिया है तो उसका उल्टा जो होगा अरिथमेटिक में होगा। तो आप सभी जितने भी हार्मोनिक के क्वेश्चंस होते हैं, आप उस क्वेश्चन को उल्टा करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले फार्मूले लगा के आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये भी फार्मूला बनता है, यहाँ से 1/s जो है, तो देखिए जो b होता है इन दोनों की योग के डिवाइड बाई 2 के बराबर होता है, तो यहाँ से 1/h इक्वल टू 1/a प्लस 1/b डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो ये निकल के यही आएगा जो हमारे पास हमने लिखा है, h इक्वल टू 2ab प्लस बाई a प्लस b, यही होगा। एम जी एम इनइक्वलिटी, इनमें एक रिलेशन होता है एम जी एम में, एम जी एम और एच एम में, तीनों में एक रिलेशन होता है, इनइक्वलिटी का रिलेशन होता है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जेईई मेंस में काफी क्वेश्चन इससे कभी कभी आ जाते हैं। तो एम जो होता है सबसे बड़ा होता है, अरिथमेटिक मीन जो होती है सबसे बड़ी होती है हमेशा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीएम, और जीएम जो होता है ग्रेटर आर इक्वल टू एचएम के बराबर होता है। अगर कोई सेम संख्या है, सेम नंबर है, वो एएम में भी है, जीएम में भी है और एचएम में भी है, तो उन दोनों संख्याओं का अरिथमेटिक मीन जो होगा सबसे बड़ा होगा, जियोमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा, इसके बाद हार्मोनिक मीन उससे छोटा होगा। आगे है सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे स्पेशल सीरीज क्या होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आप निकाल सकते हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं, या क्यूब का निकाल सकते हैं, ये सब स्पेशल सीरीज आती है हमारे पास। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन कि इतने नंबर्स हैं, इनका योग क्या होगा, क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, तो ये सब यूज हो सकते हैं, तो इसको याद रखना है आपको। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर की बात करें तो होता है n n प्लस 1/2, ये जो है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। और इसी तरह से वर्गों का योगफल की बात करें तो वर्गों का योगफल होता है n प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 1/6। बहुत ही सिंपली तरीके से मैं रैपिड रिवीजन कर रहा हूँ, कोई एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। और अगर इनके क्यूब्स का योगफल की बात करें तो क्यूब्स का योगफल होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। ये क्यूब का स्क्वायर जो बनता है, जो ये होता है पूरा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसी का डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया जाता है। और यहाँ पे एक चलो छोड़ रहने देते हैं, लॉगरिथमिक की बात करते हैं। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन क्या होता है, log a fx is greater or equal to 0 then fx is greater than 1। आपको ये याद रखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है या जहां भी आएगा आपको यूज में आएगा, ये जो मैं आपके यहाँ नीचे दिया हूँ काफी अच्छी अच्छी इक्वेशंस, इनको लॉगरिथमिक इक्वेशन में कहीं भी आएगा, उससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। log a fx is greater or equal to 0 है अगर, तो यह इंप्लाइज करता है कि fx is greater आर इक्वल टू 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। अगर a 1 से ज्यादा है तो एफ एक्स जो होगा हमेशा 1 से ज्यादा होगा।
और एफ एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है, तो एफ एक्स जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा यदि ए 0 से 1 के बीच में होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं ए इक्वेशन भी है, एज लॉग ए एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 0 देन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ 0 से 1 के बीच में ए है और ए अगर 1 से बड़ा है तो ये होगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा एफ एक्स। इसी तरह से आगे है log f a f x is greater than or equal to b log a f x is greater than or equal to b तो यह इम्प्लाइज करता है अगर a 1 से ज़्यादा होगा तो एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू a की पावर b और अगर a जो है 0 और 1 के बीच में होगा तो एफ एक्स जो होगा वह 0 से बड़ा होगा लेकिन a की पावर b a की घाते b से जो होगा छोटा होगा। इसी तरह से log a एफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू b अगर छोटा है b से तो यहाँ पे एफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू a की पावर b व्हेन 0 से 1 के बीच में a हमारे पास लाई करेगा। इसी सेम है जिसका उल्टा होता है बस। अगर a से ज़्यादा है a जो है 1 से ज़्यादा है तो एफ एक्स जो है 0 से a की पावर b के बीच में लाई करेगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज हमारे पास आती है, इस सीरीज को भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। सीरीज दे दिया जाता है, स्क्वायर पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ ले सकता है आपसे, तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको एक्सपोनेंशियल की वैल्यू याद रखनी है, 2.718 होती है। वैसे क्वेश्चन में आगे दे दिया जाता है, लेकिन कभी नहीं देता तो आपको याद रख लेना है, 2.718 होता है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू। e की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास एक्सपोनेंशियल सीरीज होती है 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और लॉगरिथमिक सीरीज की बात करें तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 इसी तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन x जो है -1 से 1 के बीच में बिलोंग करना चाहिए। a की पावर x इज इक्वल टू हमारे पास e की पावर log e ax होता है और e की पावर x log e h है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद log a b अगर है हमारे पास तो यहाँ से चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी होती है। अगर हम बेस चेंज कर देते हैं तो बेस अगर हम यहाँ से c एक नया बेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो log c b हमारे पास यहाँ पे आ गया और log a c यहाँ पे आ गया, c बाद में कट जाएगा फिर यही सेम चीज बच जाएगा log a b। अब log का कर्व देख लेते हैं हम। व्हेन a इज ग्रेटर देन 1 अगर a 1 से ज्यादा है तो हमारे पास log ax का कर्व क्या होगा। अगर a जो हमारे पास x से ज्यादा है तो a जो है 1 से ज्यादा है तो log ax की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब x बड़ा होगा। जब x जो है 1 से बड़ा होगा तो log ax की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आप रख के देख भी सकते हैं। 0 होगा जब 1 होगा और माइनस नेगेटिव होगा जब 0 से 1 के बीच में होगा और इसके बाद डिफाइन ही नहीं होता, 0 से नीचे तक log डिफाइन ही नहीं होता। तो 0 से 1 के बीच में नेगेटिव, 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ से नेगेटिव आएगा और 1 से ज़्यादा ये पॉजिटिव आएगा। इसी तरह से व्हेन a जो हमारे पास a अगर 0 से 1 के बीच में है तो log ax जो हमारे पास ये सेम उल्टा आता है। अगर 0 से 1 के बीच में है x तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है। 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे इधर 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव आ रहा है और देखिए नेगेटिव है, जब x ग्रेटर देन 1 है तो यह नेगेटिव आएगा, जब x ग्रेटर देन 1 है तो नेगेटिव आ रहा है और x इक्वल टू 1 पे 0 तो है ही है। log ax अगर log ax is greater than log ay then x is greater or equal to y, x is greater or equal to y, a is greater than 1। सेम ग्राफ से ही पता लग रहा है ना, तो आपको log ax अगर ग्रेटर देन है log ay से तो x is greater or equal to y if a is greater than 1, अगर x is less or equal to y if 0 if a is belonging to 0 to 1। यहाँ पे e की पावर ax, जैसे e की पावर ax हमने एक्सपोनेंशियल का सीरीज देखा ना, तो e की पावर ax का अगर हम सीरीज देखते हैं तो e की पावर ax का होता है 1 प्लस ax बाई 1 फैक्टोरियल प्लस ax स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ax का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसी तरह से ax की पावर n बाई n फैक्टोरियल। यहाँ से जनरल टर्म आती है tn प्लस 1 इक्वल टू x की पावर में n an बाई n फैक्टोरियल। देखिए काफ़ी अच्छे-अच्छे पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कोएफ़िशिएंट ऑफ ए बहुत ही एडवांस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई ई की पावर x इज, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n हम देख रहे हैं। अगर आप इसको पढ़े हैं तभी आप इसको समझ सकते हैं, नहीं तो इसको समझाने के लिए काफी टाइम लग जाएगा। इसमें बस मैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n फार्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई ई की पावर x इज हमारे पास -1 बाई 1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल ब्रैकेट में सी एन स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एन प्लस ए, हमारे पास ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई ई की पावर x। इसी तरह से यही सेम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ई की पावर x, हमारे पास सेम है, जो हो जाएगा -1 की पावर n बाई n फैक्टोरियल ए एक्स स्क्वायर ए एन स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एन इंटू सी। और समेशन ऑफ n स्क्वायर बाई n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, हमारे पास 2e आता है। सेम एज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी कर देंगे तो n स्क्वायर बाई n फैक्टोरियल v2e आता है, चाहे 0 से चाहे 1 से। इसी तरह से समेशन ऑफ n क्यूब बाई n फैक्टोरियल 0 टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी इज 5e आता है। इसी तरह से 15e हमारे पास n की पावर 4 कर देंगे n फैक्टोरियल। ये चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए इसी के साथ सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरे जितने भी फार्मूले हो सकते थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे सीक्वेंस एंड सीरीज में, इस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इससे बाहर का कहीं से भी नहीं पूछा जा सकता। इससे बाहर से जो भी पूछेगा आपका इसी से यूज होके पूछेगा, इसी से कई काफी चीजों का कॉम्बिनेशन करके पूछेगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।